नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग जो है पिछले क्लास में स्क्वायर को देखें, 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए देखे आप लोग और समझे उसको। अब है कि 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, 3 अंकों का। तो 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालना? हाँ, तो इसके पहले दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। GKSKD बाय शैलेश सर, ठीक है, इस चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल। और इसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन एक आएगा, उसका दबा दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों से ये होगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा हुआ रहेगा, आपको यूट्यूब में नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपका यूट्यूब में जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब में जो वीडियो लोड हुआ है, ठीक है। उसके बाद लाइक का बटन है आपके पास, डिसलाइक का भी बटन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन भी है, कमेंट कीजिए जो आपको त्रुटि लगता है या ज़्यादा जानने की जो इच्छा है उसका क्लास लाएंगे और बताएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं 3 डिजिट का 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालें और सरल आसान बिल्कुल इजी वे में कैसे निकलेगा, इसके लिए चलते हैं। स्क्वायर निकालने 105 का। तो इसको क्या करेंगे, ये 100 के नियरेस्ट ले जाना है, नजदीक वाली संख्या जितना है उसका पहले निकाल करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। बाकी बाद में भी समझेंगे। और इस 100 के नजदीक इसको कर लेना है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। तो 105 को 5 ज्यादा कर लीजिए और 5 कम कर लीजिए, ठीक है, नियरेस्ट बनाने के लिए 100 का। तो इसमें आ जाएगा 5 अगर ज्यादा करते हैं तो 110, ठीक है, और कम करते हैं तो 100। ये दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। और 2 जीरो को हटा दीजिए, 2 जीरो को उड़ा दीजिए कहिए तो, ठीक है, हटा दीजिए। या कह सकते हैं कि 100 से भागा दे दीजिए, ठीक है। 100 से भागा देंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हमको क्या आएगा, 110, ठीक। जो ज्यादा 5 था 100 से उसको स्क्वायर निकालते, 100 से जो 5 ज्यादा था उसका स्क्वायर निकालते तो 25, 10 जीरो 25। इसका आंसर हो गया, है ना आसान, बिल्कुल 30 सेकंड में इसका आंसर आ गया। बिल्कुल 10 सेकंड में आंसर आएगा जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल लेकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। पहले छोटे छोटे संख्याओं का, फिर बड़ा संख्या का भी लीजिएगा, सेम इसी तरह से करते चलना है। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं 208, ठीक है। अब इसमें तो 200 हो गया, अब इसको कहिए कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। 208, ठीक है, 208 को हमको निकालना है। तो इसमें 200 से कितना ज्यादा है, 100। ये 200 का नजदीक कर लेते हैं इस संख्या को, 8 ज्यादा है, ठीक है। 8 208 में घटाते हैं और जोड़ते भी हैं, ठीक है। तो 208 में जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा और घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। 216 में 208 को गुना कर देंगे, ठीक है। अर्थात हमको 2 से मात्र गुना करना पड़ रहा है, जीरो को हटा दीजिए, 2 से गुना कर दिए तो हमको 432 आ गया, ठीक है। और 8 का स्क्वायर निकाल दिए 64, ठीक है। 432 64 आ गया स्क्वायर, 208 का स्क्वायर 432 64। चलिए एक और स्क्वायर देखते हैं, 530 का स्क्वायर, ठीक है। 530 का स्क्वायर तो 30 क्या है, 500 के निकट अगर संख्या को करते हैं तो 30 ज्यादा हो जाता है। तो 30 ज्यादा होने से 30 ज्यादा और 30 कम कर देते हैं 500 को, तो 560 हो जाएगा, ठीक है। और 30 कम करेंगे तो 500 हो जाएगा, 2 जीरो को उड़ा दीजिए। 560 को 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 28, जीरो जीरो, ठीक है। और उसको हम 30 का स्क्वायर करते हैं 900 आएगा। इसमें दोस्तों 900, इसमें 3 जो स्क्वायर के उस संख्या में अभी तक जो 2 किए थे
उसके पहले जो किए थे उसमें 2 ही अंक आ रहा था, लेकिन इसमें 3 अंक आ गया। 3 अंक आ गया तो इसमें जो तीसरा अंक है उसको जोड़ देंगे, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए कि 0 0 है, अर्थात कि 28 0 9 0 0 18 918 को लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो 918 है। 918 को वर्ग निकालना है, ठीक है। 918 को वर्ग निकालेंगे तब कैसे करेंगे, तो इसमें 900 को निकट ले जाते हैं, ठीक है। तो 18 ज़्यादा कर देते हैं 900 को, 918 को 18 ज़्यादा और 18 कम कर देते हैं, ठीक है। तो 18 ज़्यादा कर देंगे तो 936 हो जाएगा, और कम करेंगे तो 900 हो जाएगा। 2 जीरो इसको हटा दीजिए, 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 936 को 9 से गुना करने से 84 24, ठीक है। और ये 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो 324 आएगा। अच्छा, एक दोस्तों कहना हम भूल गए, कम से कम 1 से 40 तक तो ऐसे याद रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम में अगर आप याद करना चाहते हैं तो 25 तक जरूर स्क्वायर को याद करके रखिए, 1 से 25 तक, ठीक है। अगर कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो, अगर कैलकुलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, कम से कम समय में आप कैलकुलेशन कर लेना चाहते हैं, हल निकाल लेना चाहते हैं क्वेश्चन का, तब आपको 1 से 25 तक कम से कम याद रखना होगा स्क्वायर को, वर्ग को याद करना। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से याद करना होगा 25 तक। 25 का स्क्वायर 625, ऐसे, ठीक है। तो हम आप कैलकुलेशन जो है फास्ट करिएगा, ठीक है। तो इसको 18 का स्क्वायर यहाँ पे करना था, 18 का स्क्वायर 324, और 936 में 9 से गुना कर दिए, 84 24, ठीक है, में और 324 था, ठीक है, जो स्क्वायर कर लिया। तो 3 को इसमें ऐड कर लिए, 84 27 24, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। 196 एग्जाम्पल के लिए 196 लेते हैं और इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये 200 से कितना कम है, तो 96 जो है 4 कम है, ठीक है। तो 4 कम कर देंगे, ठीक है, और 4 जोड़ देंगे किसमें, 196 में। 196 में 4 होते हैं 200 आ जाता है, ठीक है। 2 जीरो को उड़ा दीजिए, ठीक है। और 196 में 4 कम कर दिए तो 192 आ जाएगा। 192 में 2 कितना से करना है, 2 से गुना करना है, तो आप आसान हो गया हमको, ठीक है। 19 दूनी 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 384, अच्छा, ठीक है। और जो इकाई के जो 200 से कम था 196 तो 4 था 16, ठीक है। तो इसका उसके नजदीक लिख देते हैं, ठीक है। 384 16, इसका स्क्वायर निकालिए। 588 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये 600 से कितना कम गया, 12, और तो इसमें 12 को कम कर लेना भी है और ज़्यादा भी कर लेना है। तो कितना आगे ज़्यादा करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो 2 जीरो हटा दीजिए, 600 को गुना करना रहेगा, ठीक है। और ये घटाने के बाद 576 में 6 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 6 छक 36, 7 छक 42 और 3 45, ठीक है। और 6 5 30 और 4 34, ठीक है। 6 से गुना करेंगे तो 34 56 आएगा, ठीक है। और ये 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 आएगा। 2 अंक लिख दीजिए 44, 1 को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 57 44, इसका आंसर 997 को स्क्वायर निकालना है हमको, वर्ग निकालना है हमको। तो इसको ये देखते हैं कि है 1000, अर्थात कि 1000 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो 3 इसमें ज्यादा कर लेना है, 3 कम कर लेना है, ठीक है। तो 1000, 2 जीरो उड़ा दिए, 10 मेरा बच्चा। केवल 997 को जो है आपको क्या करना है, 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 994, और 1 जीरो हो गया, 994 जीरो, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9, तो 09, ठीक है। 994 009 निकल गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जब
हमको ये डाउट हो रहा होगा आपको कि अगर 50 के नजदीक संख्या हो जाए, जैसे कहने का मतलब 150, 250, 350, 450, 550, अगर 50 के नजदीक रहेगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब क्या करना है उसको भी समझिए। सेम इसी तरह से एक स्क्वायर से समझते हैं, 152 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 152 का स्क्वायर निकालना है तो 150 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है मात्र, ठीक है। 2 ज्यादा है तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें कम कर देंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है। और जो 2 जीरो इसमें भी उड़ा देना है, ठीक है, हटा देना है, तो उसमें भी 2 जीरो हटाएंगे, लेकिन अभी गुना करके पहले देख लेते हैं तब हटाएंगे। 150 गुना ज्यादा करते हैं तो 154 आ जाता है, ठीक है। और 2 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो 4 को रखना होगा, ठीक है। तो इसमें भी उस तरह से करते हैं, 15 से हम गुना कर देते हैं 154 में, तो 15 चौका 60, जीरो हासिल 6 आ गया, 80 के 1, 15 8 23, 23 14 जीरो, जीरो आ गया, 2 जीरो को हटा दीजिए, 0 4 को लगा दीजिए, आंसर हो गया इसका 23 1 0 4। एक और 247, ठीक है, 247 का स्क्वायर समझते हैं। 247 ये जो है 250 के नजदीक है, तो उसमें कितना 3 कम है और 3 कम है, तो 3 इसमें जोड़ देते हैं तो 250 हो जाएगा। और 3 कम कर देते हैं, ठीक है, तो 3 कम कर देते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा 344। 344 में 25 से गुना कर देते हैं, आसान हो जाएगा, 0 को 0 लिख देंगे, 25 से गुना करते हैं, 25 चौका 100, 0 25 चौका 100 और 10 110 हो गया। अब 25 दूनी 50, 11 जोड़ दिए, ठीक है, 61 0 0 0 0 0 मतलब 3 जीरो हो गया, 2 जीरो को उड़ा दीजिए, ठीक है। अब 0 9 को लिख दीजिए, 61 0 0 9 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम और बहुत सारे अंक लेकर के अपने से एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो हमको कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा और प्रतियोगिता परीक्षा करेंगे जरूर दोस्तों। थैंक